नाम हाजिरा है। मेरी शादी 28 अक्टूबर को हुई थी। शादी के 10 दिन ही बोले तो नौशो के घरा वाले फॉर्चुनर कार डिमांड करना शुरू कर दिया, तो वो डिमांड भी फुलफ़िल करे। हमें फुलफ़िल करने के बाद शादी हुई, सो 6 महीने के बाद मुझे मालूम हुआ कि उसकी ऑलरेडी शादियाँ हो गई, जिसमें से एक निकाहनामा हमारे हाथ को लग को है वो है। उसके बाद भाई मेरी बच्ची की शादी किया 2018 में, तो उसके बाद में उसके पहले भी 1 साल पहले उन्होंने शादी करे थे। वो हमारे को मालूम हुआ नहीं, उन्होंने शादी कर को ही कर को बोल को वो हमने बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसके पहले उनकी बेटी की और बेटे की 2 भी मिला को कर डाले। बेटी की शादी की आड़ में बेटे की कर डाले, सो ऐसा ना इंसाफ़ी। बाद में इसके बाद क्या करे, बच्ची को बहुत तकलीफ़ दी उन्होंने, बहुत तकलीफ़ देखो उन्होंने क्या करे, हमें बहुत समझाए उनको। और बाद में बच्ची पैदा हुई के बाद में से ना बिल्कुल आई नहीं, 1 दिन भी आई नहीं, हफ्ता का भी आई नहीं। मेरी बच्ची उनकी जो मेरी नवासी है अभी 1 साल की है, उन्हें 1 साल से अब तक आई नहीं। मेरे बेंगलुरु में एक शर्मनाक वाकया पेश आया है और जुल्म की एक हद दोबारा से पार की गई है। दहेज की लानत लगातार बढ़ती जा रही है। दहेज की लानत को बढ़ावा देने वाले कौन है, ये चीज को समझना आज जरूरी है। ये दहेज की लानत और ये जुल्म जो लड़कियों के ऊपर हो रहा है, गरीब तबका नहीं बल्कि मालदारों का तबका इसमें आगे बढ़ता जा रहा है। जिस माँ ने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, बड़ा होने के बाद बेटा एक प्रोफेशनल भिखारी बना। एक प्रोफेशनल भिखारी इस तरीके से बना कि उसने शादी तो की लेकिन ससुराल के टुकड़ों पर पलने वाला ये शख्स बन गया। बेंगलुरु का एक ऐसा वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं जो शर्म से हर कोई परेशान हो जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है? छोटी मोटी रकम दहेज में मांगी नहीं गई बल्कि बड़ी लाखों की रकम मांगी गई है। और रकम मिलने के बाद, दौलत मिलने के बाद, पैसा मिलने के बाद, गाड़ी मिलने के बाद भी उस बेटी को, उस बहन को मारा पीटा, नशे की हालत में उसका हाल बुरा किया। और जो उस लड़की को बेटी हुई, उसी की औलाद होने के बावजूद भी ये दरिंदा कहता है इसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए क्योंकि ये बेटी मेरी नहीं है, क्योंकि ये लड़की किसी और के पास जाकर ये बच्ची को पैदा की है। इतनी शर्म की बात आज हमारे बेंगलुरु के अंदर पेश आई। बेंगलुरु वो सिटी जहां पर पढ़े लिखों का तबका बताया जाता है, लेकिन पढ़े लिखों के तबकों के बीच में जाहिल भी, हरामी भी, लुच्चे भी और भिखारी भी पल रहे हैं और गरीबों का खून पसीना चूस कर अपने आप को ताकतवर बना रहे हैं। लड़की का नाम है हाजिरा, लड़के का नाम है मौला महबूब बादशाह। शादी 2018 में होती है। जब शादी होती है तो ये कहकर शादी की जाती है कि हम अपने बेटे की पहली मर्तबा शादी कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स हमें ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इस महबूब पाशा की कि ये पहले से 2017 में शादीशुदा था, लेकिन किसी वजह से ये मियाँ बीवी जुदा हुए। ये तक बात बताई नहीं गई, ऐसी बात छुपाई गई। इन लड़की वालों को, हाजिरा के घर वालों को ये बताया ही नहीं गया कि ये पहले से शादीशुदा था। बहरहाल दूसरा निकाह हुआ 2018 में हाजिरा के साथ। जब निकाह होता है, निकाह के करीब 10 दिन बचे होते हैं, महबूब पाशा की जानिब से ये डिमांड आती है कि मुझे कार चाहिए। फॉर्चुनर कार देखो ही, वो फॉर्चुनर कार ऐसी है, वो बिल्कुल 10 दिन है को तो वो छोना बोल को ये करे मांग फॉर्चुनर कार ही छोना कर को। जब उनकी बेटी को दी है तो एक ऑर्डिनरी एक 7 लाख की कार दिए थे उन्होंने, तो मेरे पास जब लिए तो 40 लाख की फॉर्चुनर कार ही छोना कर को बोल को बैठ गया। माँ बाप भी सोचते हैं घर की पहली शादी हो रही है, हमारी बेटी की शादी हो रही है, शादी फिक्स हो गई है, सब कुछ ऐलान हो चुका है, अब बस शादी महल जाना है, मस्जिद जाना है, निकाह पढ़ाना है और बच्ची को अलविदा करना है। ठीक है, एक छोटी मोटी कार दे देते हैं, लेकिन ये भिखारी कहता है मौला महबूब बादशाह मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए। देखिए भीख मांगने का तरीका कैसा है। भीख पहले नहीं मांगी गई, जब इनकी इज्जत सब कुछ सामने आ गई है, अब
रिश्ता टूटेगा तो लड़की वालों की बेइज्जती हो सकती है। लड़की वालों के घर में पहली शादी हो रही है, जो इनसे मांगेंगे ये हमें दे देंगे। ये फॉर्च्यूनर भीख में मांगता है, लेकिन अफसोस हाजिरा के वालिद भाई भी बेबस होकर, लाचार होकर अपनी इज्जत को बचाने के लिए और अपनी बेटी को, अपनी बहन को खुशी खुशी खुशहाल जिंदगी गुजार सके, अलविदा करने के लिए फॉर्च्यूनर कार 40 लाख रुपए की शोरूम से निकालकर हाजिरा के नाम से ही खरीदी जाती है, लेकिन उसके शोहर को, मौला महबूब बादशाह को दी जाती है। यह भिखारी यही नहीं रुकता, इसके बाद डिमांड करता रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। तकरीबन 25 लाख रुपए की रकम इसने हाजिरा को टॉर्चर करके, जुल्म करके उसूले हैं। कैश, तुमको कैश पूछते थे बीचा बीचा में से 25 लाख तक देखो ही उनको जी, कैश अलग से। मामला यही नहीं रुका, बल्कि शादी करने के लिए हाजिरा के वालिद ने, बाप ने शादी करने के लिए, धूमधाम से करने के लिए, क्योंकि सारा शादी का बोझ जिस तरीके से इनके ऊपर डाला गया, शादी महल का, निके की दावत का, खाने का 40 लाख रुपए खर्चा किए हैं। उन माँ बाप से भी हमारा सवाल है, ऐसे भिखारियों को आप अपनी बेटी देते क्यों हैं? ऐसे भीख मांगने वालों को, ऐसे प्रोफेशनल भिखारी जो आपके घर में एक अच्छी कार किराए की लेकर आकर बैठते हैं, सूट बूट पहनकर, टाई पहनकर, अपने आप को बड़ा इन्फ्लुएंस दिखाकर, पैर पे पैर रखकर भीख मांगते हैं। ये एक भिखारी तो अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा बोलकर आपके घर के पास आकर 2 रुपए, 4 आने, 1 रुपया, 2 रुपया लेकर तो चला जाता है, लेकिन ये ऐसे प्रोफेशनल भिखारी हैं जो लुच्चे हैं, जो आपके घरों में पैर पे पैर डालकर आपकी बेटी का धंधा करते हैं और आपकी बेटी को लेकर जाते हैं। आप लोगों को भी समझना चाहिए कि कब तक आप अपनी बेटियों को इसी तरीके से दहेज के भिखारियों को दहेज देकर नीलाम करते रहेंगे। जब तक आप इसी तरीके से दहेज के भिखारियों को भीख देते रहेंगे, ये इसी तरीके से कौम की, मिल्लत की बेटियों की इज्जतों के साथ खेलते रहेंगे और इनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद करते रहेंगे। ये हरामी और ये चोर और ये महबूब बादशाह यही नहीं रुकता। जब ये बेबस होकर, लाचार होकर मस्जिद जाते हैं, कमेटियों में जाते हैं, फैसले रखते हैं, कहां पर भी इनको जब इंसाफ नहीं मिलता तो ये कानून का दरवाजा खटखटाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर जब अपना कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, पहला एफआईआर इनका एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसके बाद ये कुछ लड़कों को भेजकर हाजिरा के घर के बाहर हाजिरा के वालिद और उनके भाइयों की एक कार है, बलेनो कार, उसके ऊपर अटैक करवाता है और उस कार के सारे शीशे तोड़ देते हैं और फोड़ देते हैं और कार को पूरा टोटली डैमेज कर दिया जाता है। इसका भी एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। और उसके बाद घर के अंदर जब हाजिरा रहा करती थी, उसे मारता, पीटता, यहां तक के नशा करता और वो गांजा पिया करता था और जुल्म और ज्यादती करता था और दहेज की लानत और दहेज की भीख हाजिरा के जरिए से बार बार मांगता रहता था। जो है नशा करके आता था, गांजा लेते था, उसके पॉकेट से मैं उठाती थी, जब कपड़े धोने उठाती थी ना तब उसके जेब में से मुझे मिलते था वो सब चीज़। मैं नहीं बोली घर में, उन्होंने मुझे धमका को, मार को सब रखे थे। लेकिन अफसोस की बात, आज ये मुद्दा उठाने की वजह, आज आप लोगों के सामने, तमाम हिंदुस्तानियों के सामने इस दर्द को रखने की वजह, जब हाजिरा और हाजिरा के बाप और हाजिरा की बहन, हाजिरा के भाई, हाजिरा के घर वाले कानून का दरवाजा खटखटाते हैं, एफआईआर तो एक नहीं, दो नहीं, 3 एफआईआर तो दर्ज करवा लिए जाते, लेकिन इस बेशरम को, इस भिखारी को हिरासत में नहीं लिया जाता, इसको अरेस्ट नहीं किया जाता। 9 महीने के बाद भी पुलिस कोई एक्शन जी नहीं लिया। क्या बोल रहे हैं, क्या वजह? देखती हमें करती, हमें इन्वेस्टिगेशन कर रही, ऐसा बोल के। जब आपको पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया तो एसीपी और डीसीपी हायर अथॉरिटी है, उनको आपने अप्रोच नहीं किया? हमें देखो ही अभी तो कुछ भी नहीं हुआ कंप्लेंट तो देखो ही, हमने क्या भी निसाब, हमारे को इंसाफ होना। हाजिरा का बयान सामने आया। हाजिरा कहती है कि मुझ पर जो जुल्म और ज्यादती की गई है, मैं तो चाहती हूं कि अपने आप को खत्म कर लूं और मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन मेरे माँ बाप मुसलमान हैं, मेरे माँ बाप ने मुझे तालीम ये दी है कि जुल्म का मुकाबला करो, लेकिन कभी हराम की मौत और खुदकुशी की मौत नहीं मरना। इसी बात को लेकर मुसलमान होने के नाते मैं अपने आप को खत्म नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं आज जिंदा हूँ। इतना टॉर्चर कर इनकी लाइक सुसाइड कर लेने का ये होता है, क्या करूँ, मुसलमान पैदा हो या ऐसा करना हराम है।
बहुत सब्र कर ले, कोई इनके सब जुल्म सहाले को पुलिस वाले भी लाइक सपोर्ट नहीं कर रही। आज करती सुबह करती ऐसा ही बोलती, लेकिन क्या भी कर रही नहीं, उसे अरेस्ट भी कर रही नहीं। हाजिरा की एक छोटी सी 1 साल की बच्ची है। जब से बच्ची दुनिया में आई है, बाप करने वाला मौला महबूब बादशाह देखने के तक बच्ची को नहीं आया। और ये भिखारी ये दावा करता है और पुलिस वालों को कहता है कि इसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए, ये बेटी मेरी नहीं है। जबकि हाजिरा के बाप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर रह चुके हैं, एक गवर्नमेंट मुलाजिमत कर चुके हैं, कानून को अच्छी तरीके से, डिपार्टमेंट को अच्छी तरीके से जानते हैं और अपने 4 बच्चों को, 2 लड़कियों को, 2 बेटों को ग्रेजुएट बनाया है और तालीमी मैदान में आला नंबर पर हासिल करने वाले, मार्क्स वाले बनाया है और इन बच्चों को अखलाक वाला बनाया है। जिस तरीके से आप हमारी रिपोर्ट में हाजिरा का बयान सुन रहे हैं, हाजिरा एक ही बात कह रही है कि मुझे अब इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अब तमाम इंसानियत की, तमाम जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, दहेज की लानत के खिलाफ दोबारा से आवाज उठाने का वक्त आया और इस आवाज को ऐसे बुलंद करना है और ऐसे बेशर्म और भिखारियों की वीडियो को, फोटो को वायरल करना है ताकि दोबारा किसी और लड़की से शादी कर उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद ना किया जाए। आज आप ये जो रिपोर्ट सुन रहे हैं, हो सकता है कि आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी बहन होगी, आपकी भी घर की लड़की होगी। अगर आप आज चुप बैठेंगे, किसी घर के अंदर मामला ये हुआ है, हमें क्या लेना देना, कल को आपकी बेटी है, आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ दोबारा कोई दरिंदा और भिखारी, प्रोफेशनल भिखारी इस तरीके की हरकत कर सकता है। हमारी इस रिपोर्ट को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तमाम सोशल मीडिया पर वायरल करें ताकि ये जो दरिंदा और ये जितने भी दरिंदे हैं उनके होश उड़ जाए और दोबारा इनमें ऐसी जुर्रत ना हो कि ये दोबारा से किसी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, किसी की बेटी की जिंदगी के साथ खेले के हवाले कर दिया। अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं सबको, आज हाजिरा को बचाने की जिम्मेदारी हम तमाम की है। वह उम्मत की बेटी है, वो हमारी बहन है, वो आपकी बेटी है। हम तमाम इस बच्ची के साथ, इस लड़की के साथ, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके इंसाफ के लिए खड़े होंगे और कानूनी कार्रवाई जो भी करनी पड़ेगी, जो भी लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, हम तमाम मीडिया वाले और तमाम जितने भी आप लोग हमें देख रहे हैं, तमाम को आप खड़ना होगा और इस लड़की को इंसाफ दिलाना होगा। और ये जो बेशर्म भिखारी है मौला महबूब बादशाह, इसको हवालात के सलाखों के पीछे करना चाहिए ताकि दोबारा किसी और बेटी के साथ ऐसा ना करें। इसी तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे दरिंदों के चेहरे दुनिया के सामने आ सके।